Hello everyone. Today we are going to see General Science for Standard 6th, the 8th chapter, Skin and the Skeletal System. So today we are going to see an exercise of this chapter. So let's start. Question number 1, fill in the blanks with the proper words. The place where two or more bones are connected is called a joint. I have given the answer over here. सो जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा बोन्स कनेक्ट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स. सेल ऑफ द एपिडर्मिस कंटेन अ पिगमेंट कॉल मेलानिन. सेल में अपने स्किन में एक ऐसा पिगमेंट है जो अपने स्किन को कलर देता है, दैट इज मेलानिन. डैश एंड डैश आर द टू लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. एपिडर्मिस एंड डर्मिस, दीज आर द टू लेयर्स ऑफ आवर स्किन. Human skeletal system is divided into two parts. One is axial and second is appendicular skeleton. So this was all about the filling the blanks. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या 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 ध्यान में रखना है. The place where two or more bones come together, then they form the joint. Second is pigment. There is a pigment in our skin. It is known as melanin. Epidermis and dermis, these are the two layers of our skin. The human skeletal system is divided into two parts. First is axial, second is appendicular. Okay. जहाँ पे एक दो से ज़्यादा बोन मिल जाते हैं वहाँ पे जॉइंट फॉर्म होता है. मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है जो अपने एपिडर्मिस के सेल में प्रेजेंट है. एपिडर्मिस एंड डर्मिस ये ह्यूमन स्किन की दो लेयर्स है और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो में डिवाइड हुआ है, अपेंडिकुलर एंड द एक्सियल स्केलेटन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द पेयर्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? शोल्डर. ओके, आई हैव गिवन द आंसर हियर. हिंज जॉइंट, नी. ग्लाइडिंग जॉइंट इज द wrist. अभी इसमें ध्यान में क्या रखना है, बॉल एंड सॉकेट मतलब हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इसमें क्या रहता है, एक बॉल जैसा, मतलब ह्यूमरस और फीमर का जो हेड रहता है वो बॉल जैसा रहता है. तो उससे ध्यान में रखना है हमें कि बॉल एंड सॉकेट में क्या आएगा, शोल्डर जॉइंट आएगा. हिंज जॉइंट में ऑलवेज रिमेम्बर डोर ऑफ द कबर्ड. ओके, if we'll try to open the door of the cupboard on both side, we cannot open it. तो वैसे ये hinge joint है, ये एक ही साइड में फ्लेक्स होगा, ओके, या एक्सटेंड होगा. जैसे कि अपना एल्बो है, नी है, ओके. और ग्लाइडिंग जॉइंट में आएगा wrist. तो अभी आप ये बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नॉट नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन. सो कॉन्सेंट्रेट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, shoulder is an example of the ball and socket joint. Hinge joint में knee is an example and gliding joint में wrist is an example. Here we have to choose the correct answer. The system which gives a definite shape to our body, that is skeletal system. This is the answer where I have made the tick, the correct side. Okay, तो skeletal system ऐसी system है body की which gives us a definite shape. ठीक है, हर 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 ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का शेप है दैट इज डिफरेंट. इट इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. द डैश जॉइंट इज सीन इन द फिंगर एंड द टोज, दैट इज हिंज जॉइंट. ओके, हिंज जॉइंट है जो फिंगर्स और टोज में दिखता है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग. इफ रॉन्ग, राइट द करेक्ट सेंटेंस. बोन्स आर सॉफ्ट. अभी ये राइट है या रॉन्ग है? बोन्स आर सॉफ्ट, दिस इज रॉन्ग. ओके, बोन्स आर हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल. हार्ड है और नॉन फ्लेक्सिबल मतलब वो उसको हम स्ट्रेच नहीं कर पाते. स्ट्रेच मतलब इमेजिन करो कि अपना फीमर है, मतलब जो थाई बोन है उसको हम बीच में से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते. सो इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल. सेकेंड इज द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. इट इज़ राइट. स्केलेटल सिस्टम की वजह से अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स है दे आर प्रोटेक्टेड. Let's see question number 5. Answer the following question in your words. What are the functions of skin? Let's see the functions of skin. First is protection. Second is temperature regulation. Okay, I will explain you this first. Protection. The skin provides protection to the body from the mechanical injury, ultraviolet rays, from the disease causing microbes, and the prevent disease desiccation.
ओके तो स्किन क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, और जो भी माइक्रोब्स है वो डायरेक्टली दे कैन नॉट एंटर इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द स्किन। स्किन इज द बैरियर, बैरियर मतलब वो प्रतिबंध करता है, कोई भी माइक्रोब्स या डायरेक्टली एंटर अंदर नहीं कर सकते। टेम्परेचर रेगुलेशन, द स्किन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट। स्किन की वजह से क्या होता है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो पाता है। द स्किन कंटेन्स न्यूमरस सेंस रिसेप्टर्स विच हेल्प इन परसीविंग द सराउंडिंग। मतलब उसमें क्या है, सेंस रिसेप्टर्स है, जैसे कोई हमें टच करता है तो वी कम टू नो दैट समवन इज टचिंग अस, सो दीज आर द सेंसेस। सो स्किन में क्या है, सेंस रिसेप्टर्स है, जिसकी वजह से हमें सराउंडिंग में क्या चल रहा है या सराउंडिंग में क्या है वो पता चलता है। द स्किन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन सच एज विटामिन डी। तो स्किन क्या करती है, विटामिन डी का सिंथेसिस भी करती है। द स्किन ऑल्सो हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द एक्सेस वाटर एंड द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन। तो स्किन क्या करती है, एक्सेस वाटर या सॉल्ट रहेगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वो उसको एक्सक्रेट करती है या डिस्पोज करती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 फाइव फंक्शंस दे हैव गिवन हियर। फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन, तो माइक्रोब्स, यूवी रेज, मैकेनिकल इंजरी, ये सब इससे क्या करती है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड इज टेम्परेचर रेगुलेशन, वो क्या करती है, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन करती है। मतलब कभी बहुत गर्म है या कभी बहुत ठंडा है ऐसे नहीं होता, तो स्किन हेल्प्स अस टू फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन। फिर क्या है, इसमें न्यूमरस सेंसर रिसेप्टर्स है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वी कैन परसीव द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन आर सराउंडिंग। द स्किन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फिर क्या है, उसमें विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, और जो एक्सेस वाटर है और सॉल्ट है वो क्या करती है, इवेपोरेशन थ्रू डिस्पोज करती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी डन इन ऑर्डर टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, so question was, what should we do to keep our bones strong and healthy? Okay, तो अपने बोन्स हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज हैव कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क, योगर्ट, एज कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बोन। तो बोन किससे बने हैं, मतलब बोन का जो एक कॉम्पोनेंट है वो कैल्शियम है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वी शुड हैव कैल्शियम रिच फूड, जैसे कि हुआ मिल्क, योगर्ट, तो इससे क्या होगा, वी विल गेट more calcium and that will get utilized for our to make our bones strong. We need to take enough vitamin D as it helps in the absorption of calcium present in the body. अगर हम ऐसे ही कैल्शियम खाते रहेंगे और विटामिन डी डेफिसिट रहेगा बॉडी में तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। सो वी विल नीड कैल्शियम एज वेल एज विटामिन डी। Why we need vitamin D? Because vitamin D is important for the absorption of the calcium. Calcium absorb होने के लिए vitamin D लगता है, so we'll have to take enough vitamin D in our diet, or we can get it from the sun also. Some other important nutrients like potassium, vitamin K, magnesium also help the body to absorb and use of calcium. कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो भी नेसेसरी है। डेली एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू कीप आवर बोन्स इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। अगर बोन्स को हमें अच्छी कंडीशन में रखना है तो एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। सो दे हैव गिवन द 1 2 3 and 4 पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट इज कैल्शियम रिच डाइट, जैसे कि मिल्क एंड योगर्ट। सेकेंड इज इनफ विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, विटामिन के, मैग्नीशियम, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और उसके यूटिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और डेली एक्सरसाइज, अगर हमें हमारे बोन गुड कंडीशन में रखने हैं तो डेली एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हैव कैल्शियम रिच फूड, देन vitamin D, you should get enough of vitamin D, then other nutrients like potassium, vitamin K and magnesium, and daily exercise. These are the things which we can do to keep our bones healthy and strong. Skeletal system includes all the bones and joints in the body. It performs the following function. So what is the next question? What are the functions of human skeletal system? Let's see the functions of the skeletal system in the human body. It gives a
It gives a definite shape to a body, provides support and protection from the soft tissues that make up rest of the body, provides attachment point for the muscles to allow movement at the joints. Okay, these are the three important function. First is gives a definite shape to the body. Skeletal system की वजह से ही अपने body को एक particular shape मिलता है. It provides support and protection for the soft tissues that make up rest of the body. तो rest of the body किससे बनी है? Soft tissues से बनी हुई है. तो पूरे soft tissues को protection देने के लिए, उनको support करने के लिए कौन है? Skeletal system है. और वो क्या करता है? Provides attachment points for the muscle to allow movements at the joints. अभी joints और muscles जब connect होंगे तभी हम movement कर पाएंगे. So skeletal system is the system which will provide the attachment points for the muscles so that they can make movement at the joints. Okay, then we'll see the next question. Which are the various reasons due to which our bones might break? ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो है वो टूट सकते हैं? Bones are structure which are hard and non-flexible. The chances of breaking of bones occur if the bones are weak. There are various reasons due to which bone may become weak and may break. अभी बोन कैसा है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हार्ड है और नॉन फ्लेक्सिबल. नॉन फ्लेक्सिबल मतलब हम उसको ऐसे फ्लेक्स नहीं कर पाते क्योंकि वो हार्ड है. द चांस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बोन्स इफ द बोन्स आर वीक. अभी चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर अपने बोन्स वीक है, हम कैल्शियम ही नहीं खा रहे. Calcium is deficit in our body, or vitamin D is deficit in our body because vitamin D helps for the absorption of the calcium. तो अगर ये नहीं है तो क्या होंगे? अपने जो bones है that will get weak. These are various reasons due to, okay, they have given these reasons. Let's see. The first one is certain diseases can result in weakening of the bones and cause them to break. For example, osteoporosis, arthritis are the diseases which result in the weakening of the bones. तो कुछ ऐसे डिसीजेस है जिसकी वजह से जो अपने बोन्स है वो वीक हो जाते हैं. तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस दिया है. ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा डिसीज है जिसमें बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं. ब्रिटल मतलब जैसे अपना चौक है, जोर से ऐसे फेंकोगे या गिर जाओगे तो यू विल गेट अ फ्रैक्चर. तो ऑस्टियोपोरोसिस. और आर्थराइटिस मतलब बोन्स का पूरा इन्फ्लेमेशन होता है इसमें. तो ऐसे अगर कोई डिसीजेस है तो अपने बोन क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे. डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी. अभी ये बहुत बार बोल चुकी मैं कि कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन, for the strong bone, मतलब strong to make the bone strong. If you want the strong bone then you will have to increase the intake of calcium. लेकिन कैल्शियम ही रहेगा, कैल्शियम ही खाते रहोगे तो it will be of no use. With the calcium you will need vitamin D क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? विटामिन डी करेगा. सर्टेन स्ट्रेस और इंजुरी में रिजल्ट इनटू द फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स. जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कोई व्हीकल पैर पे गिर गया एंड देन यू विल गेट फ्रैक्चर. दैट मीन्स एनी स्ट्रेस और इंजुरी इट कैन लीड टू द ब्रेकडाउन और वीकनिंग ऑफ द बोन. Bone loss also occurs with the age and thus making them more fragile. Fragile मतलब जो easily breakable है, जैसे कि अपना चौक है. तो क्या होता है? जैसे जैसे अपना एज बढ़ता जाता है तो बोन लॉस होता है. बोन लॉस अकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एज एंड दैट्स वाई दे आर मोर प्रोन टू गेट ब्रोकन डाउन. ओके, मतलब और टू गेट फ्रैक्चर. तो एज इज वन ऑफ द फैक्टर. अल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बोन एंड द बोन डेंसिटी. अगर अल्कोहल कोई शराब पीता है या स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से भी बैड इम्पैक्ट बोन की डेंसिटी पे पड़ता है. Next question is types of the bones. There are 4 types of the bones. First, flat bones, irregular bones, long bones and short bones. अभी देखो long and short तो ध्यान में रहने वाला ही है. Flat and irregular. Okay, these are the 4 types of the bones. Flat, irregular, short and long. तो फ्लैट बोन में क्या रहेगा? इसका नाम ही बता रहा है कि बोन कैसे रहेंगे? थिन शेप्ड रहेंगे, फ्लैट रहेंगे. They are thin shaped and in some cases provide mechanical protection to the soft tissues beneath or enclosed by the flat bone. Flat bone क्या करेंगे? Soft tissues को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देंगे और वो थीन शेप के हैं. बस इतना ही ध्यान में रखना है. इरेगुलर बोन्स में इनका जो शेप है वो कैसे रहेगा? इरेगुलर रहेगा. दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट. मतलब जो बोन लॉन्ग भी नहीं है, जो शॉर्ट भी नहीं है, जो फ्लैट भी नहीं है, वो क्या है? इरेगुलर है. Their shape are due to the function they fulfill in the body.
तो बॉडी में जो वो फंक्शन फुलफिल करते हैं उसकी वजह से उनका जो शेप है वो क्या है, इरेगुलर है, उसे हम बोलते हैं इरेगुलर बोन. लॉन्ग बोन्स, दिस टाइप ऑफ बोन्स आर लॉन्गर देन वाइडर एंड दे फंक्शन टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट. तो लॉन्ग बोन क्या करते हैं, लॉन्ग बोन्स कैसे रहते हैं, लॉन्गर रहते हैं, मतलब ये वाइड नहीं रहेंगे, दे विल बी लॉन्गर दैन द वाइडर. वाइड विड्थ में कम रहेंगे लेकिन लेंथ में ज़्यादा रहेंगे. जैसे कि अपना ह्यूमरस है, थाई बोन जो है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी. और ये मेनली किस लिए सपोर्ट करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, दे फंक्शन टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट. इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं. तो लॉन्ग बोन्स क्या है, लॉन्ग बोन्स मतलब इसके नाम से ही पता चलेगा कि ये बोन्स लॉन्ग है. दे आर लॉन्गर दैन दे आर वाइडर. मतलब उनकी जो विड्थ है वो विड्थ कमी है लेकिन उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कैसी है, एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा है. शॉर्ट बोन्स, दे आर ऑलमोस्ट क्यूब शेप्ड बोन्स. शॉर्ट बोन्स में क्या आएंगे, क्यूब शेप्ड. ओके, दे आर क्यूब शेप्ड एज दे आर इक्वली इन देयर लेंथ एंड विड्थ. यहाँ पे क्या था, लॉन्ग बोन्स में लेंथ इज मोर, विड्थ इज लेस. लेकिन शॉर्ट बोन में क्या है, विड्थ इज मोर एंड लेंथ इज लेस. ठीक है, उल्टा है. यहाँ पे शॉर्ट बोन्स में विड्थ ज़्यादा रहेगी, लेंथ कम रहेगी. लॉन्ग बोन्स में लेंथ ज़्यादा रहेगी और विड्थ कम रहेगी. Let's see the next question. What will happen if there are no joints in our body? So let's see the answer. Joints are the places where two are joined together. Two bones are joined together. They permit the various kind of movement which we carry out in order to fulfill our requirement. Joints are the places where two bones are joined together. They permit the various kinds of movement which we carry out in order to fulfill our requirements. In absence of these joints, our body would become stiff and we would not be able to carry out our daily task. अगर बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, जॉइंट्स मतलब क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आके कनेक्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट. तो जॉइंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो फुलफिल कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं. अगर बॉडी में कोई जॉइंट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम अपने हर रोज़ के जो काम है वो भी कर नहीं पाएंगे और अपनी बॉडी कैसे हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी. Let's see the next. There is no melanin pigment in our skin. Melanin is a pigment which is found in the skin and hair as well. It is important for two reasons. Firstly, it imparts the color of our skin, and the tone of our skin depends on the amount of melanin pigment. Secondly, it protects our skin and the inner parts of ultraviolet rays. The melanin pigment is absent, all the human will have the same skin color and will become susceptible to UV rays present in our atmosphere. तो मेलानिन क्या है, ऐसा पिगमेंट है जो अपने स्किन को कलर देता है. तो अगर मेलानिन ही रहेगा तो स्किन का कलर क्या रहेगा, सबका सेम हो जाएगा. और अगर अपनी स्किन पूरी वाइट हो गई विदाउट मेलानिन तो क्या होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर आवर स्किन टू गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द यूवी रेज डायरेक्टली पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएंगे अगर मेलानिन नहीं होगा तो. ओके, let's see the next question. Instead of 33 vertebrae in our body, we had one single straight bone. थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर 33 वर्टिब्रेज नहीं है और एक लंबा बोन जैसे कि अपना थाई बोन है वैसे वहाँ पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा. द 33 वर्टिब्रे टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच वी नो एज अ स्पाइन. उसे क्या बोलते हैं, हम स्पाइन बोलते हैं. They permit the movement of our spine so that we can bend it easily and carry out other functions. In other words, we can say that they provide flexibility to the spine. If in place of them only one single and straight bone will be present, then we would lose our flexibility and remain fixed position. We would always stand straight like a pole and would not be able to sit down or perform other activities. अगर 33 वर्टिब्रेज नहीं रहेंगे और एक लॉन्ग बोन वहाँ पे डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी फ्लेक्सिबिलिटी. अगर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, हम बेंड नहीं कर पाएंगे, हम मूव नहीं कर पाएंगे और अपनी बॉडी कैसी हो जाएगी, पोल के जैसे हो जाएगी. ओके, एंड वी विल नॉट बी एबल टू सिट.
बैठेंगे कैसे, बैठ भी नहीं पाएंगे और अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे। Question number 7, draw diagrams, type of joints and the structure of the skin. So I have shown here a few of the diagrams, type of joint. First is gliding joint. तो gliding joint में क्या आता है, wrist. So this is the joint of the wrist. Okay, the next one is ball and socket. Here is the ball and this is the socket. So this is an example of the ball and socket. Hinge joint, this is the knee. This is an example of the hinge joint. Structure of the skin, there is epidermis, there is dermis. और पूरा जो है वो डर्मिस में रहेगा. स्वेट ग्लैंड्स है, हेयर फॉलिकल्स है, sebaceous glands है, everything is there inside the dermis. If you have any doubts, you can write it in a comment box and let me know how was the video. I hope you understood everything. Thank you so much.